दोनों हाथों की तालियों की सेवा देते हुए 2 मिनट विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। इसके बाद सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा अमृत हम आपको पिलाएंगे कि आपने कभी पिया नहीं होगा। जो प्राणी एक बार अपने जीवन में इस अमृत का पान कर लेता है उसका पुनर्जन्म संसार में नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे श्याम को बुलाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे श्याम को बुलाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे बरिहम पयोघृतम। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे वरिहम पयोघृतम। एक छौ गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकता। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, पुष्पे गंधम, पुष्प में गंध छिपा हुआ है जो किसी के सामने और प्रकट नहीं है, पर संसार में ऐसा ज्ञानी आया होगा जो पुष्प से गंध को अलग निकाल दिया। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तिल में तेल छिपा हुआ है जो किसी के सामने प्रकट नहीं, पर संसार में कोई ऐसा ज्ञानी आया होगा जो तिल से तेल को अलग कर दिया। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे बरिहम पयोघृतम। लकड़ी में अग्नि छिपा हुआ है जो किसी के सामने प्रकट नहीं, पर संसार में कोई ऐसा ज्ञानी आया होगा जो लकड़ी से अग्नि को निकाल करके दिखा दिया। पयोघृतम, दूध में घी छिपा हुआ है जो किसी के सामने प्रकट नहीं, पर ऐसा संसार में कोई ज्ञानी आया होगा जो दूध से जो है घी को अलग निकाल दिया। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, उसका प्रयोग संसार करने लगा। आप भी तिल से तेल निकालने लगे, अरुणिनी मंथन से आप अग्नि प्रकट करने लगे, दूध से आपने घी निकाल लिया, पुष्प से आपने गंध निकाल लिया, तिल से आपने तेल निकाल लिया। उसी प्रकार सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, पश्चात्मानम विवेकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये पांचों गुप्त हैं जो किसी के सामने प्रकट नहीं है, उसी प्रकार से मेरे श्यामा श्याम, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा इस शरीर के अंदर निवास करते हैं। पश्चात्मानम विवेकता, जिस प्रकार से मनुष्य तिल से तेल निकाल लेता है, दूध से घी निकाल लेता है, लकड़ी से अग्नि निकाल लेता है, उसी प्रकार से जो भगवान के जो भगवत प्रेमी होते हैं वो मेरे परमात्मा को इस शरीर से और बाहर निकाल देते हैं। बोलिए जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, पश्चात्मानम विवेकता। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो मेरे परमात्मा को इस शरीर से उन्होंने बाहर निकाल करके दिखा दिया। हनुमान जी ने अपने शरीर को फाड़ करके मेरे गोविंद का दर्शन करा दिया। ध्रुव महाराज जी इस शरीर से निकाल करके बाहर को परमात्मा का दर्शन करा दिया। प्रहलाद जी ने दिखा दिया। मीराबाई ने भी इस शरीर से निकाल करके मेरे गोविंद को बाहर निकाल दिया। इसलिए हे भगवत प्रेमियों, अगर मेरे परमात्मा को इस शरीर से बाहर निकालना है तो जिस प्रकार से तिल में तेल छिपा हुआ है, अग्नि में, लकड़ी में अग्नि छिपा हुआ है, तिल में तेल छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार से इस शरीर में हमारे परमात्मा छिपे हुए हैं। उस परमात्मा को निकालने के लिए और 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है। कितने प्रकार का प्राणायाम बताया गया है? 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है। रेचकम, पूरकम, कुंभकम। रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब होता है
अंदर के श्वास को बाहर फेंकना। पूरकम, पूरक का मतलब होता है बाहर की श्वास को ओम के द्वारा खींच लेना। कुंभकम, कुंभक का मतलब होता है ओम के द्वारा जो आपने बाहर के वायु को आपने खींचा, कुंभक के द्वारा उसे आप रोक दीजिए। जब आप उस हवा को जब आप रोक देंगे तो 5 मिनट ये अभ्यास करना पड़ेगा। 5 मिनट का कीजिए, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बढ़ाते जाइए। एक दिन जो मेरे परमात्मा पश्चात्मानम विवेकता, जहां मेरे परमात्मा का निवास स्थान बना गया है, दोनों भ्रिकुटी के बीच मेरे परमात्मा का स्थान बताया गया है। जैसे वहां आपका पहुंचेगा आप समाधिस्थ हो जाएंगे। मेरे परमात्मा इस शरीर को छोड़ करके और बाहर आकर के आपको दर्शन देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।